तो इस स्लाइड में बात करता है लीडरशिप का जो क्लॉज है वो पॉलिसीज के बारे में। ठीक है। हाँ, पॉलिसी मतलब हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, हमने डेवलप की है, उसकी बात करता है। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है क्वालिटी पॉलिसी, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड एज पर कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, कमिटमेंट फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करता है, बी अवेलेबल की बात करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन की बात करता है, कम्युनिकेटेड की बात करता है, अंडरस्टूड की बात करता है, अप्लाइड, इंटरेस्टेड पार्टी अवेयरनेस की बात करता है। ठीक है। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए हमारी, वो हमें बनानी है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है, और ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड में चीज़ें बताई गई हैं, मतलब पॉलिसीज़ को लेके, क्वालिटी पॉलिसी को। ठीक है। तो जो 9001 की पॉलिसी की बात करेंगे तो क्वालिटी पॉलिसी की बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप अगर 9001 9004 पढ़ोगे तो उसमें जनरल पॉलिसीज़ की बात की हुई है, साथ ही साथ क्वालिटी पॉलिसीज़ की बात की हुई है। 9000 में आईएसओ के उसमें दोनों की डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि मैंने बताई अभी ट्रेनिंग वीडियो में पहले की, कि आईएसओ 9000 में क्वालिटी पॉलिसी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्वालिटी पॉलिसी है क्या, और जनरल पॉलिसीज क्या है कंपनी की, उनको डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी हुई है क्वालिटी पॉलिसी के स्टैंडर्ड में, कि वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए पर्पस की। ठीक है। जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट उसकी फाइंड आउट की है, उसके उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमने प्लान किया हुआ है उसको सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्वालिटी पॉलिसी होगी वो फ्रेमवर्क सेट करेगी, मतलब ओवरऑल एक सिस्टम सेट करेगी फॉर द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आप पूछो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जब हम क्यूएमएस को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कंपनी में, तो हम सॉर्ट आउट करेंगे कि हमारे टारगेट्स क्या होंगे, मतलब उस रिस्पेक्ट में हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अपनी कंपनी के सेट करेंगे। ठीक है। और वो डेडिकेटेड होंगे, मतलब टूवर्ड्स द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हमारी क्वालिटी ऑब्जेक्ट पॉलिसी होगी वो कमिटमेंट उसमें शो होना चाहिए, कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, उनको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है। और जो क्वालिटी पॉलिसी होगी वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करेगी इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अभी मैंने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करी, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम ये करने में आसानी होगी। ठीक है। फिर इसके बाद इसी जो हमारी लीडरशिप कमिटमेंट है पॉलिसी है, उसका सब क्लॉज है कम्युनिकेटिंग का। कम्युनिकेटिंग की जैसे हमने बताया मैंने, कि वो अवेलेबल हो, मेंटेन हो, डॉक्यूमेंटेड हो पॉलिसी। ठीक है। और उसका प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, और उनके द्वारा उसको अच्छे तरीके से समझ लिया गया हो, और और उसका अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा हो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सब चीज़ों का थ्रू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी पॉलिसी, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कंपनी के अंदर, जिससे हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफेक्टिव हो सके। और साथ ही साथ जो क्वालिटी पॉलिसी हो उसके बारे में हम अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज को भी एक अवेयरनेस डेवलप करें कि व्हाट क्वालिटी पॉलिसी वी आर फॉलोइंग एंड डेवलप फॉर आवर कंपनी। ठीक है। जिससे कि वो हमारी जो डेडिकेशन है, हमारा जो कल्चर है टूवर्ड्स द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सप्लाई चेन,
उसको हम जस्टिफाई कर पाएँ और एक अपने आप की एक अच्छी वैल्यू डेवलप कर पाएँ टुवर्ड्स द ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है। फिर इसके बाद जो लीडरशिप में क्लॉज है उसमें बात होती है ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज की। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में कंपनी डेफिनेशन की बात करी है। इसमें है साइंड, कम्युनिकेटेड, अंडरस्टूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज, यूएमएस, प्रोसेस डिलीवरी, इम्प्रूवमेंट रिपोर्टिंग, प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस, यूएमएस चेंजेस। ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लॉज है लीडरशिप में, ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज की बात करता है, क्योंकि ये लीडरशिप ही इंश्योर कर सकती है या फिर आइडेंटिफाई कर सकती है कि कहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक आइडेंटिफाई करनी है या फिर उसको एलोकेट करनी है, और किसको हमें मतलब कहाँ पे अथॉरिटीज की जरूरत होगी और किसको हम एलोकेट कर सकते हैं उस अथॉरिटी को फॉर मैनेजिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इन इन फॉर लाइक लीडरशिप के रिस्पेक्ट में कि उनको इंश्योर करना है ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज। ठीक है। और इन जो ये जो जॉब डेफिनेशन है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अभी मैंने बात करी, इनके थ्रू इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा जो ISO 9000 की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करे। ठीक है। कहीं गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, वो इंश्योर करना है कि वो फुलफिल कर रही हूँ ISO 9001 की रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ अ, जब हम इन रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को डिफाइन करेंगे तो हमें ये भी इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को कि जो प्रोसेस की डिलीवरी है इंडिविजुअल प्रोसेस की, वो सारी मतलब जो उसका इंटेंडेड आउटपुट हो उसको मतलब मतलब कहीं ना कहीं उसको मैच करे। ठीक है। इंटेंडेड आउटपुट हमें मिले, कहीं ऐसा ना हो कि डिजायरेबल इफेक्ट्स मिले। ठीक है। फिर यही जॉब डेफिनेशंस हमें जो होगा मतलब उसकी वही परफॉर्मेंस भी इवेलुएट करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है। और वो हमें टॉप मैनेजमेंट के सामने वो चीज़ें रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी जो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज के थ्रू हमें हमें मतलब आइडेंटिफाई करनी है, प्रैक्टिस में लानी है, और इसको इंश्योर करेगा टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज में ही हम कस्टमर फोकस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रमोट करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इन केस अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंज आ रहा है, मतलब हमने कोई इम्प्रूवमेंट का पॉइंट ढूंढा, कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आई जिससे हम इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो चेंज जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है। उसको प्रॉपरली जो हम नया नया मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो डेवलप करें रिवीजन के बाद प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए कंपनी में। ठीक है। ये भी हमें इंश्योर करना है, हमें जो रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज हैं उसके थ्रू।